ईश्वर शब्द में अगर कॉन्फिडेंस करते हैं, विश्वास, कितना घटिया बात है। जो चीज है ये नहीं है उसमें विश्वास करना। ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर ईश्वर है तो मानो आज जितने हम इस मानव यहाँ बैठे हुए हैं, इनके देह पर जो भी गारमेंट है, चाहे मोबाइल हो, कुर्ता हो, फुल पैंट हो, फ्लाइंग शर्ट, गमछा हो, चश्मा हो, कलम हो, डायरी हो, कोई चीज है, ये पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, इस संपूर्ण वस्तु के निर्माण में ईश्वर का कोई योगदान है? बताइए कि कलम में या कुर्ता में या चश्मा में कोई ईश्वर का योगदान है कि हमारे बेहतरी के लिए ईश्वर इतना हमारे समाज को अपने से करके, इन्वेंशन करके, अपने से रिसर्च करके मानव के सुख सुविधा में मुहैया कराया हो? क्या जेम्स वाट, भाप का इंजन आपके नजदीक रोज ट्रेन चलती है, कितना बेहतर परिवेश, कितना बेहतर चीज मानव हित, मानव खुशहाली में पेश किया जेम्स वाट। से मानव हित में जो हायर एंटीबायोटिक बना के कितना बेहतर योगदान दिया। जो वैज्ञानिक जो लाइनर पिस्टन बना करके, जो वैज्ञानिक डाई पोटास बीज बना करके हाइब्रिड बना के दिया, अगर नहीं तो हम लोग बच्चे थे तो 2 पसेरी के कट्ठा गेहूं फाजी नहीं उपजता था। अगर आज 2 कट्ठा का गेहूं उपजे, 4 पसेरी के कट्ठा मकई धान, तो इंसान चारा के तरह मिट्टी खा करके मर जाएगा, एक भी बचेगा नहीं। वैज्ञानिक जब माइक्रोस्कोप दूरबीन से देखता है तो 1 इंच के रेखा लंबा काटो तो 1.25 करोड़ परमाणु एक के लाइन में एक दूसरे से अलग अलग करके बिछाओगे तो एक के लाइन में 1 इंच में 1.25 करोड़ परमाणु। इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक जब गन सकता है तो शरीर में आत्मा को क्यों नहीं देखेगा? तो अल्ट्रासाउंड करा के, जो अल्ट्रासाउंड से नहीं आत्मा स्पष्ट हो रहा है, तो तुम कैसे जानते हो कि शरीर से आत्मा निकलती है, स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में दान करते हो, स्वर्ग में उसको भोजन खिलाते हो, गाय पहुंचाते हो, क्या क्या देते हो? तो तर्क से देखो, अगर गाय स्वर्ग में भेजते हो, स्वर्ग का कल्पना, तो मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर करोड़ों किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक गया, टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका का भ्रमण किया और सारे यंत्र वहां देखा कि कौन ग्रह किससे कितना अलग है, क्या इसका खगोलीय बनावट है, उसका वो मुआयना किया। लेकिन उस वैज्ञानिकों को कहीं स्वर्ग नरक का अता पता नहीं चला। लेकिन ब्रह्मण्यवाद इस धरती पर बता दिया कि शरीर से आत्मा निकलती है और हरियरका में छेद करके जाती है। वहां जाने के बाद उसको भोजन चाहिए, पलंग चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तो कैसे जाएगा? तो पंडित जी को दान कीजिएगा, पंडित जी वो बाई हवाई जहाज से पहुंचा देंगे, तो वो का घोर अनहरिया में पहुंचाएंगे। उनके लिए बिना डीजल के, पेट्रोल के हवाई जहाज उनका उड़ता है, वो चला जाएगा वहां। ठीक है, मोबाइल एगो नंबर डाल करके दे देना, पंडित जी को मोबाइल दान कर देना, और 1 महीना के बाद पूछना, हेलो बाबू, तोशक तकिया, गाय दान, पलंग कर लिया, हम मिलवा की अभी रास्ते में है, वो तुरंत फोन से मोबाइल से आ जाएगा। हम लोग सब दुगोड़ा आदमी बने हुए हैं। आदमी का अर्थ होता है गुलाम, चमचा, पिछलग्गू। इंसान का अर्थ होता है जिसमें शील, दया, ज्ञान हो, इंसान कहते हैं। हम दुगोड़ा पशु बने हुए हैं। ब्राह्मणवाद हमारे बैकवर्डों को दुगोड़ा पशु बना करके इस्तेमाल